देखिए, इस वक्त मेरे साथ स्टेट प्रेसिडेंट है बिहार जेडीयू के, और इनसे मैं बातचीत करूंगी क्या कुछ हुआ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी इच्छा जाहिर किया कि चुनाव की व्यवस्था के देखते हुए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से सर्वमान्य नेता से जाहिर किया कि आप इस चीज को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को संभालिए, और उसी पर सब तमाम जो लोग हैं कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनके आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संभाला। मतलब नीतीश कुमार ही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, ये हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तय हो गया है, सब से निर्णय हो गया है, और उन्होंने हाथ उठा के माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्थन किया है सब लोगों ने। क्या वजह रही, क्या क्यों निर्णय कि देश की जो हालात है, देश किस दौर में गुजर रहा है, जो महत्वपूर्ण राजनीतिक तौर से जो है हमारा महत्वपूर्ण समय है, और जो भाजपा के द्वारा केंद्र की सरकार के द्वारा जो लाया गया है, जो आपातकाल की स्थिति, तो उसको लेकर जो संविधान बचाने के लेकर, लोकतंत्र बचाने के लेकर, अपना अधिकार बचाने के लेकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बागडोर है अपने संभाल रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये उमेश कुशवाहा है, बिहार स्टेट प्रेसिडेंट जेडीयू के, और इनका कहना है कि चूंकि बैठक में ये निर्णय इसलिए लिया जाना था ताकि इस राष्ट्र हित में फैसला हो। और ये मेरे साथ इस वक्त आपको अली अशरफ जी मौजूद नजर आ रहे हैं। क्या कुछ बातचीत हुई सर? बहुत अच्छी बातें हुई, 4 प्रस्ताव आए। पहले राजनीतिक प्रस्ताव था, जो जातीय गणना हुआ बिहार के अंदर, उसके बारे में बात थी। उसके बाद फिर जो 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निकाला गया, उस पर चर्चा हुई। जनगणना और जो जिस तरीके से सांसदों की बर्खास्तगी हुई, निलंबन हुआ, उसको लेकर उसका इसके अलावा उसके बाद जो राजनीतिक परिस्थिति है देश के अंदर, जो प्रजातंत्र की जगह पर एक तरह से देख लीजिए तो बिल्कुल जिस तरह से मुल्क का माहौल बनाया जा रहा है, उसके बारे में चर्चा हुई। उसका भी प्रस्ताव था कि हर कीमत पर हम लोग इस ताकत से जो मुल्क को कमजोर करना चाहती है, उससे लड़ने का काम करेंगे। एक सवाल है, और जो सबसे जरूरी है, कि क्या नीतीश कुमार को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आती है तो किसी और पर भरोसा नहीं है? चुनाव सामने है, ये वजह है कि उन्होंने खुद अपने हाथ में कमान? नहीं, ऐसा नहीं है। ललन सिंह जी ने प्रस्ताव रखा कि मैं किसी भी कीमत पर मुंगेर को नहीं छोड़ सकता हूं, और इस जिम्मेदारी को आप खुद लीजिए। और उनके इस जिम्मेदारी को सभी लोगों ने अनुमोदन किया, और फिर नीतीश कुमार जी ने उसको एक्सेप्ट किया। तो इसमें कोई भी वैसी बात नहीं है जिसमें उन्होंने ले लिया हो, बल्कि ये ललन सिंह जी का प्रस्ताव था। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में लोकसभा की जिम्मेदारी, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। ये तो उनको फैसला करना है, ये उनको फैसला करना है कि वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लड़ना चाहेंगे लड़ लेंगे। क्या आप कह रहे हैं कि खुद उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है? हाँ, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने पेशकश किया कि मेरी जगह पे आप रहिए। आने है, वो तो बिजी है ना, मुंगेर के अंदर उनकी व्यवस्था तो है। आप ऐसी व्यवस्था तो है। सिंह जेडीयू में बने रहेंगे? क्या बातें कर रही हैं आप? ये दोनों में कोई फर्क है क्या? ललन सिंह नहीं, गलत है। ललन सिंह और नीतीश कुमार जी में कोई अंतर नहीं है। मैं भी 33 साल से नीतीश कुमार जी को जानता हूं, उनसे पर्सनल रिलेशन है 33 साल से। और माननीय नीतीश जी का और ललन सिंह जी का तो रिश्ता और पुराना है, तो उसमें कोई भी मन मुटाव नहीं है। दे आर 1, 2 in 1। करेंगे तो कुल मिलाकर जो बातें निकलकर सामने आ रही है, जिस बात का अंदेशा जताया जा रहा था, और वो अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। नीतीश कुमार के हाथों में ये कमान सौंप दी गई है। इस्तीफे की पेशकश ललन सिंह की तरफ से की गई, और ये कहा गया कि चूंकि वो आने वाले दिनों में लोकसभा को लेकर व्यस्त रहेंगे, और इस वजह से ये जिम्मेदारी ललन सिंह ने नीतीश कुमार को वापस सौंप दी है। और अपने सहयोगी प्रशांत के साथ नीतीश, एबीपी न्यूज, दिल्ली।